मेरा नाम डॉक्टर पीयूष व्यास है और मैं गुजरात मेहसाना से हूँ सर, और एमएसजे फाउंडेशन का मैं CEO हूँ सर, फाउंडर मेंबर हूँ। कैन यू डिफाइन मी चैलेंज 30 और 220? एक्सप्लेन मी सर। चैलेंज 30 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लोगों के घर में खुशियाँ लाता है और एक छोटी अमाउंट से लोगों के घर में अच्छी इनकम और बड़ी इनकम दे रहा है, और वो एक कम्युनिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है जो लोगों को हेल्पिंग के जरिए लोगों के घर में चैरिटी फंड पहुँचा रहा है सर। सर जितने भी आए हुए थे यूनिटी, वो सब कुछ जो नहीं आए हुए हैं वो क्या संदेश देंगे आप? सर सिंपल सा संदेश है, हमारे पास अभी 5,35,000 से ज़्यादा की कम्युनिटी है। हम लोग ये चाहते हैं कि इस सिस्टम को पहले समझें, इस सिस्टम के अंदर पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसकी गलतियाँ ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं, उसको जब सही लगे, उनका दिल करे कि नहीं ये सही वाला कॉन्सेप्ट है। और जो नेटवर्क मार्केटिंग, जो अभी नेगेटिव दुनिया चल रही है, नेगेटिव मार्केटिंग के अंदर हम लोग पॉजिटिव वे को लेके आए हैं, और जैसे सागर मंथन में अमृत निकलता है ना, वैसे ही ये हम लोगों ने पूरे पॉइजन वाली स्थिति के अंदर, नेगेटिव मार्केटिंग के अंदर हम लोग पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लेके आए हैं सर। कब से चालू हुआ सर इसे? सर इसको शुरू हुए तो 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल से बिल्कुल बाखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। कहाँ कहाँ से सर हुआ है ये जो? पूरे इंडिया में सर, पूरे इंडिया में, और इंडिया के अलावा हमारा UAE में चल रहा है, दुबई में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, और पाकिस्तान तक के लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं सर भुवनेश्वर में पहली बार हुआ कि कुछ से पहले हुआ है? इससे पहले लोग काम कर रहे हैं, सेमिनार फर्स्ट टाइम हुआ है। भुवनेश्वर में, उड़ीसा में कितना लोग है लगभग आपका? नहीं, अप्रोक्स तो आइडिया नहीं है, पर अप्रोक्स आप समझ सकते हो कि इसके अंदर लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। उड़ीसा की बात कर रहा हूँ। यू हैव न्यू प्लानिंग नेक्स्ट फ्यूचर? जब बुलाओगे मैं आ जाऊँगा सर। थैंक यू। लाइन वाले बंदे ने कैसी स्थिति में वो पैसे भरे होंगे वो आपको मालूम भी नहीं होगा सर। उसने अपने बच्चे की फीस के पैसे शायद इन्वेस्ट किए होंगे, उसको लग रहा होगा कि 6 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, तो अभी 6 लाख इन्वेस्ट कर लेता हूँ, एटलीस्ट 9-10 लाख रुपए आ जाएंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर लूंगा। उसके पैसे डूबे होंगे। तो ये मालूम नहीं होता कि हम लोगों के पास जो पैसे आ रहे हैं वो किस स्थिति में आ रहे हैं, वो बंदा किस स्थिति में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और उसका पैसा हमारी गलत दिशा दिखाने के कारण डूब जाता है। तो वो निमित्त कौन बनता है? वो हाई किसको मिलेगी सर? टीम लीडर को मिलेगी। आपने बोला 9 महीने में आपने 10 लाख रुपए कमाए सर, एवरेज 1 लाख रुपए हो गया सर। नीरज सर आपकी पर मंथ की इनकम चैलेंज 30 से कितनी है सर? 2 लाख रुपए सर। हर महीने की इनकम 2 लाख रुपए सर, 1 रुपए वाले प्लान में सर। कल शाम को मेरे पास बैठे थे, आधे घंटे में उनके मोबाइल से लगभग 2 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। कल की बात कर रहा हूं मैं, आज सुबह भी आया वो अलग से। उनका विड्रॉल कितना होता है सर? सर आपका विड्रॉल ROI में कितना है? लगभग 1 लाख रुपए। 1 लाख नहीं, पर डे की बात कर रहा हूँ। 25,000 रुपए के आसपास पर डे का इनका विड्रॉल 25,000 रुपए है। जिस कुलकर्णी सर की मैं बात कर रहा हूँ ना, उन्होंने चैलेंज 30 को अपनाया था, उसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके अंदर से 1.25 करोड़ से ज्यादा कमाए। और वीजा डेट के बारे में उनका ही एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे। नवंबर से वो चैलेंज 30 में जुड़े थे। 2 महीने तक वो मेरी ऑफिस मेहसाना, महाराष्ट्र से मेहसाना आए, 2 बार 3 बार आए। 2 महीने 3 महीने हमारी वीजा डेट को हो गए शुरू किए हुए, वो कुछ काम नहीं कर रहे थे। एक्चुअल में वो चैलेंज 30 में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि सर आप थोड़ा बहुत हमारे वीजा डेट को भी थोड़ा सपोर्ट कर लो, उसको भी थोड़ा आप हाथ रख लो उसके ऊपर भी। उन्होंने बोला कि नहीं सर, मुझे 1 रुपए वाला प्लान का कैलकुलेशन मुझे मालूम है, मुझे वही करना है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। फिर भी मैंने उनको जबरदस्ती 1,000 रुपए का आईडी लगवाया वीजा डेट के अंदर। उनका मैसेज मैंने बना के दिया, उनका लिंक मैंने बना के दिया, और मैंने बोला सर आपको ये आपके ग्रुप में डालना है और कुछ नहीं करना है। उनको मैंने बोला आपके ग्रुप में ये मैसेज डालना है और कुछ नहीं करना है। उन्होंने अपने ग्रुप के अंदर मैसेज डाला। आज लगभग 8 महीने हो गए होंगे वीजा नेट के अंदर। उनका 1,000 का आईडी अभी बन चुका है 9.5 लाख का आईडी। अच्छा, 9.5 लाख में से 1 रुपया उनका इन्वेस्टमेंट नहीं है। 9.5 लाख में 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट उनका नहीं है। वो सब उनकी डाउन लाइन से जो इनकम आई, उनको आईडी बना के जो हमारा 5x लगा हुआ है, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ा वो है।
अच्छा, उसके अंदर एक ऑटो पुल चल रहा है हमारा 220 रुपए का। उनको हर दिन अपना विड्रॉल लेने के लिए कम से कम 20 से 25 ऑटो पुल लेने पड़ रहे हैं हर दिन। यानी कि इनकम कितना होगा वो काउंट कर लो। एक ऑटो पुल पे 1500 रुपए इनकम ले सकते हैं, तो उनको हर दिन 25 से 30 ऑटो पुल लेने पड़ रहे हैं, मतलब उनका इनकम कितना हुआ? 45,000। 45,000 का उनका पर डे का इनकम हुआ। अच्छा, इससे बड़ी बात बता दूं सर, उनको नहीं करना था वीजा ट्रेड, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं वीजा ट्रेड में नहीं काम करूंगा, फिर भी आज उनकी डाउनलाइन में 5 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। 5 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। उनमें से आधे लोगों का पैसा वापस जा चुका है, क्योंकि 8 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। उन्होंने 1 जनवरी के आसपास में उन्होंने ज्वाइनिंग किया था, अभी तो 10वां महीना चल रहा है, तो लगभग 2 साइकिल खत्म हो चुकी है। हमारे 4 महीने में उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ जाता है और 8 महीने में पैसे डबल हो जाते हैं। अच्छा, किसको लग रहा है कि डबल नहीं हो सकते 8 महीने में? बैंक भी नहीं कर रहा है तो आप कैसे कर रहे हो? ये सवाल किन किन लोगों में उठ रहा है? जी सर, आप अकेले हो, झंडा लेके आप ही खड़े हो, पीछे तो कोई हाथ ही नहीं कर रहा। हाँ जी सर है। नहीं, सबके मन में सवाल है पर कोई कर नहीं रहा। नहीं कर लो, मैं आपके जैसा ही बंदा हूं, पहली बार तो मुझे भी सवाल उठा था, नहीं कर सकते ऐसा। तो मैंने क्या किया कि जब शुरुआत मुझे ये प्लान की करनी थी, उसके कैलकुलेशन को मुझे सिस्टम में डालना था कि आपको लाइफ टाइम या लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा मिल सके, कंपनी कभी भाग न जाए, कभी भी कंपनी कभी डूब न जाए, कंपनी की भी इनकम बढ़ती रहे, उस स्थिति में मुझे इस प्लान को लॉन्च करना था। उसके लिए मैंने कैलकुलेशन करने के लिए पहले अपने खुद के 50 लाख रुपए शेयर मार्केट के शेयर होल्डिंग में लगाए। हम लोग ना ही ट्रेडिंग करते हैं, ना ही क्रिप्टो करते हैं, ना ही फॉरेक्स करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डिंग करते हैं। शेयर होल्डिंग का मतलब किस किस को मालूम है? जी मैम, शेयर होल्डिंग का मतलब ये होता है कि आज अगर आपने 100 रुपए का शेयर बाय करके रख लिया है, तो कल 101 रुपए होता है, फिर परसों 102 रुपए होता है, 125 रुपए होता है, 1 महीने बाद, 15 दिन के बाद, उसको शेयर होल्डिंग कहते हैं। शेयर बाय करके रख लेने को शेयर होल्डिंग कहते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है लो और बेच लो, लो और बेच दो, ये ट्रेडिंग का मतलब होता है। उसमें कभी कभी लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। और शेयर होल्डिंग में अगर आपकी जो मार्केटिंग टीम यानी कि शेयर मार्केट की जो टीम है वो एक्सपर्ट है, उसको मालूम है कि अभी बाजार में कौन सा माहौल चल रहा है, कौन सी कंपनी के शेयर हाई होंगे, उसमें ही हम लोगों ने 500 रुपए के अगर शेयर 50 लाख रुपए के हम लोगों ने शेयर होल्डिंग पे रखे थे। लगभग 1.5-2 महीने हम लोगों ने ट्रायल किया, उसके अंदर से हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों को प्रॉफिट निकल रहा है और उसमें से हम लोग 0.8% के हिसाब से पर डे दे सकते हैं। वही कैलकुलेशन हम लोगों ने रखा। हम लोगों को पैसे ऐंठने होते तो हम लोग 2%, 4%, 5% रख सकते थे, पर हम लोगों ने नहीं रखा क्योंकि हम लोग 0.8% ही देना चाहते थे, क्योंकि हम लोगों को ये कंपनी सालों साल चलानी है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसके अंदर 0.8% रखा। एक बार हम लोगों ने ट्राई किया, फिर हम लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवाया। 1.5-2 महीना हम लोगों ने खुद के पैसे लगाए। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था हम लोगों ने वीजा ट्रेड को 12 नवंबर 2024 को। अभी 1 साल नहीं हुआ है। अब तक कितना इन्वेस्टमेंट आया होगा हमारे पास? कितना इन्वेस्टमेंट आया होगा सर? हमारे पास अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ रुपए का है। अब तक कंपनी के अंदर 30 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं। अब आप भी समझ सकते हो कि अगर ये 12वां महीना हमारा अगले महीने 12 नवंबर को 12 महीने हो जाएंगे, तो यानी कि लगभग 4 महीने वाली 3 साइकिल और 8 महीने वाली 1 साइकिल खत्म हो चुकी है, दूसरी साइकिल चल रही है। यानी कि लोगों के पैसे ऑलरेडी डबल कर चुके हैं, वापस दे चुके हैं। अच्छा, जो 50 लाख रुपए हम लोगों ने जो हम लोग शेयर होल्डिंग में लगा रखे थे, वो अब हमारे पास कितना प्रॉफिट होगा हमारी टीम को मालूम है, किसी और को जो नए लोग हैं उनको मालूम शायद नहीं होगा। वो 50 लाख का जो हमारा प्रॉफिट था वो 4.5 करोड़ हो चुका है। पैसे किसके इन्वेस्टमेंट हुए सिस्टम में? सिस्टम में इन्वेस्टमेंट किसके पैसे लगे? आप लोगों के। हमारे लगे? हमारे लगे सर?
किसने लगाया सर? आप लोगों ने लगाया है। उसी सिस्टम में आपके पैसों के अंदर आपको प्रॉफिट देने के बाद भी हम लोगों ने 4.5 करोड़ रुपए एक साल में कमाए हैं। तो अगर आप लोगों के पैसों से हम लोग 4.5 करोड़ कमा सकते हैं ईमानदारी के साथ, तो इसको लेके भाग जाना चाहिए? नहीं भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर ईमानदारी के साथ हम लोगों को 4.5 करोड़ एक साल में मिल सकते हैं, तो दूसरे साल तो ये 9-10 करोड़ से ज्यादा ही होंगे, तीसरे साल ये 20-25 करोड़ से ज्यादा होंगे। 1 रुपया इन्वेस्ट किए बिना हम लोग इसमें अंदर से पैसा निकाल रहे हैं, अच्छी सी कमाई कर रहे हैं, हमारी खुद की भी। उसका एग्जांपल मैं खुद का दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। अब जो हम लोग जहां पे पैसे लगाते हैं वहां पे एक एआई सिस्टम लगा हुआ है। एआई सिस्टम क्या काम करता है? एआई सिस्टम ये काम करता है कि अगर आपने जब 100 रुपए का शेयर बाय किया है और वो 101 रुपया हो जाता है तो वो इग्नोर करता है। 105 रुपए हो जाता है तो भी इग्नोर करता है, 110 रुपए हो जाता है तो भी इग्नोर करता है, 125 रुपए हो जाता है तो भी इग्नोर करता है, 130 रुपए हो जाता है तब भी इग्नोर करता है। यानी कि जब जब हमारे शेयर के भाव बढ़ते हैं, जो हम लोगों ने होल्डिंग करके रखे हैं, लेके अपने जेब में रखे हैं, उस शेयर के भाव बढ़ते हैं तब तब वो इग्नोर करता है। पर जब वो 130 रुपए हो जाता है, 125 रुपए हो जाता है, 140 रुपए हो जाता है, 115 रुपए हो जाता है, वो होने के बाद भी जब 115 से 114 हो जाता है, तुरंत वो हमें नोटिफिकेशन दे देता है कि भैया जाग जाओ, ये आपका जो शेयर आपने होल्डिंग करके रखा है ये बढ़ते बढ़ते अब कम होना शुरू हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं सर? 115 रुपए, 100 रुपए का जो शेयर 115 रुपए हुआ था और जब वो 114 रुपए हो गए, हम लोगों ने उसको तुरंत सेल आउट कर दिया। प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ? 14 रुपए। प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ? 14 रुपए। तो कई लोग शेयर मार्केट से जानते होंगे कि शेयर मार्केट में चांसेस लॉस के भी होते हैं, रिस्की प्लान होता है। पर हम लोगों ने जो वहां पे नोटिफिकेशन लगाया हुआ है, वहां पे अगर 100 रुपए के शेयर को हम लोग बाय करते हैं और वो तुरंत पहली बार में तुरंत 99 रुपीज हो जाता है, तो भी वो नोटिफिकेशन दे देता है और हम लोग 99 रुपीज से वहां से निकल जाते हैं। तो लॉस हुआ तो कितना हुआ? 1 रुपया। और प्रॉफिट होता है तो कितना होता है? 14 रुपए भी हो सकता है, 24 रुपए भी हो सकता है, 34 रुपए भी हो सकता है। लॉस होने के चांसेस 1% है, पर प्रॉफिट होने के चांसेस 99% है। क्योंकि हम लोगों के जो पोर्टफोलियो बने हुए हैं वो 50 लाख रुपए से डिवाइड करके हम लोगों ने बनाए। मान के चलो 30 करोड़ रुपए हमारे पास है, तो लगभग 60 पोर्टफोलियो हमारे पास बने हुए हैं। वो 60 पोर्टफोलियो से हम लोग वहां से अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक ही शेयर पे नहीं करते हैं, है ना? एक ही शेयर पे नहीं करते हैं। आपको एक एग्जांपल दे दूं, अदानी शेयर की बात